ईद पर एक भांजी ने अपने मामू को कॉल की और कहा, मामू जान आपको ईद मुबारक हो। मामू ने कहा, खैर मुबारक, बेटा बताओ आपको ईद पर क्या चाहिए। तो वो लड़की बोली, मामू मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी वालिदा मरहुमा की जायदाद मेरे हवाले कर दें, जो मेरी वालिदा को हिस्सा आता है मेरी नानी और नाना की तरफ से। कहने को तो ये एक मिसाल है, लेकिन ये हकीकत है कि बहुत सारे अहबाब जो हैं वो अपनी फौजशुदा बहनों की औलाद को उनका जो जायदाद में हिस्सा बनता है वो नहीं दे रहे। बहनें सारी ज़िंदगी अदालत के चक्कर लगाते हुए, परे पंचायत के चक्कर लगाते हुए, शर्माते हुए दुनिया से चली गई हैं। ईद गुजर गई है, आपने माह रमज़ान के रोज़े भी रखे, नमाज ईद भी अदा कर ली। अगर आप चाहते हैं कि आपके रोज़े कबूल हो जाएं, आपकी नमाज़ें कबूल हो जाएं, तो अभी अपनी बहन को कॉल मिलाइए और उन्हें कहिए, बहन आओ, सुबह बैठकर अच्छे तरीके से जो बाप की जायदाद में तुम्हारा हिस्सा बनता है तुम्हें दे देता हूँ। अगर बहन वालिद की वफ़ात के बाद वफ़ात पा गई है या वालिदा की वफ़ात के बाद वफ़ात पा गई है, तो फिर उनके बच्चों को कॉल करें कि बेटा आओ, बेटी आओ, आओ बैठें और बैठकर अच्छे अंदाज से उनका जो हिस्सा है उनके हवाले कर दें। यकीन जाने ऐसा करने से आपकी नमाज़ें भी मकबूल व मंजूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपके रोज़े भी कबूल फरमाएगा। और हकीकी खुशी इसी में है कि आप शैतान को नाराज़ करके हर वो काम करें जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है।